हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि इस समय अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में काफ़ी खतरनाक तरीके का वार चल रहा है। अमेरिका रात के 2 बजे वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करके वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सहित अपहरण कर लेते हैं और वो अपनी कंट्री में लेके चले आते हैं। और जब ये बात निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गोएरा को पता चलती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूँ, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण किया तब निकोलस मादुरो के बेटे अपने कंट्री में मौजूद नहीं थे। निकोलस मादुरो गोएरा यही कह रहे हैं कि हम अपने पिता का बदला जल्द ही अमेरिका से लेने वाले हैं और अमेरिका को सबक काफ़ी अच्छे से सिखाएंगे। ये जो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा दादागिरी करता है, हम अमेरिका को ये बताएंगे कि तुम्हारी दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। देखिए, हमारे पास पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो निकोलस मादुरो के बेटे ने अमेरिका के बारे में कहा हुआ है। तो क्या कहा हुआ है निकोलस मादुरो के बेटे ने एग्जैक्ट, मैं आपको एक-एक करके दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले छोटा-सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका कितना पावरफुल कंट्री है, मतलब जब चाहे वो तब किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करके उसके ऊपर कब्जा जमा सकता है। अमेरिका के पास हथियार ज़्यादा हैं, अमेरिका के पास सैन्य बल ज़्यादा है, अमेरिका के पास पावर ज़्यादा है। मतलब वो एक तरीके से हर एक फील्ड में आगे है। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या बोलते हैं, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण किया। वो वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण जो किया, 2 चीज़ों को बोल के किया। पहला जो चीज़ बोला हुआ था वो ये बोला हुआ था ट्रम्प ने कि भाई वेनेजुएला हमारी कंट्री में इल्लीगल ड्रग सप्लाई कर रहा है जो कि हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है। दूसरा रीज़न इन्होंने बताया कि वेनेजुएला के पास काफ़ी मात्रा में ऑयल है और ये जो ऑयल है ये काफ़ी गलत तरीके से ये अलग-अलग देशों में बेच रहा है, जो कि एक जो टेरिटरी होती है ना, उसके खिलाफ ये वेनेजुएला जा रहा था। मैंने वेनेजुएला को समझाया, बट वेनेजुएला माना नहीं। जब वेनेजुएला माना नहीं तो फिर मैंने वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करके उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। हालाँकि इसमें बात कुछ और ही है। बात ये है कि भाई अमेरिका वहाँ पे मौजूद जो इतना सारा तेल का भंडार है उस पे कब्ज़ा जमाना चाह रहा था, इस वजह से उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण किया। ये चीज़ जो है जब पता चली वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बेटे को, यानी कि निकोलस मादुरो के बेटे को ये पता चली कि भाई हमारे पिता को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया इस चक्कर में, तो वो अमेरिका को फिर खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिए। क्या कहा हुआ है अमेरिका को, आइए हम आपको दिखाते हैं। वो अमेरिका को कहते हैं, ये कोई साधारण कार्रवाई नहीं थी। मेरे पापा का अपहरण एक साफ अमेरिकी आक्रमण और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अगर आज वेनेजुएला पर यह हमला हो सकता है तो कल किसी और देश पर भी हो सकता है। ट्रंप और अमेरिका समझ लें, वेनेजुएला सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना है। अगर वो हमारी संप्रभुता को मिटाने की कोशिश करेंगे तो हम सैन्य, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ हमारे पिता की लड़ाई नहीं है, ये हमारे राष्ट्र और दुनिया के उन देशों की लड़ाई है जो अपनी आज़ादी नहीं बेचते। अगर अमेरिका अपने साम्राज्यवादी इरादों के साथ आगे बढ़ता है तो वो देखेंगे कि वेनेजुएला की मिट्टी पर अमेरिका कदम कैसे रुकते हैं। दुनिया को आगाह करना चाहता हूँ, कोई भी देश आज़ाद नहीं है। अगर अमेरिका की ये दादागिरी सामान्य मानी जाएगी, ये लड़ाई अब विश्व स्तर पर संप्रभुता बनाम घुसपैठ की लड़ाई बन गई हुई है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ये जो इतना चालाक बन रहा है, ये चालाक ना बने, नहीं तो मैं और देशों को अपने साथ में मिला के अमेरिका के ऊपर आक्रमण भी कर सकता हूँ और मैं अमेरिका से अपने पिता को जल्द ही छुड़ाऊँगा। उन्होंने इसकी भी बात की हुई है, जो कि एक्चुअल में बात सही है भाई। मतलब कोई कंट्री आती है उठ के और तुम्हारे ऊपर, कंट्री के ऊपर अगर आक्रमण कर देती है तो आप क्या करोगे भाई? हैं? आप उतना अगर सक्षम नहीं हो। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये सब देश को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और अमेरिका को सबक सिखाने की ज़रूरत है। ऐसा निकोलस मादुरो के बेटे का मानना है। बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।